हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अच्छा, हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं और आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी दुआओं की वजह से हम ठीक हैं, एकदम सुरक्षित हैं और साथ में आपके बीच में आए हैं। अपने जो भीतर का टैलेंट है उसको समझ पाए, उनका उपयोग कर पा रहे हैं, साथ में उनकी क्या जरूरतें हैं उसको भी हम समझ पा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका ढेर सारा सपोर्ट है, जिसके वजह से हम अपने कंटेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, लोग उन्हें सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, इसके अलावा इन कंटेंट्स का उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, इस बात के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं अपना ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? आंसर है स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन है? आंसर है हेमचंद्र। ऐतिहासिक वैयाकरण मतलब ऐतिहासिक व्याकरण के जो लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में चौपाई और दोहों का प्रयोग किसके द्वारा पहली बार किया गया? आंसर सरहपा। सबसे पहले यानी पहली बार, प्रथम बार चौपाई और दोहों का प्रयोग किसने किया? सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? आंसर रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? आंसर है विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं? आंसर साईत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान प्रथम काव्य है? आंसर हंसावली। अगला, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथानक महाकाव्य कौन सा है? आंसर पद्मावत। हाँ भाई, पद्मावत पिक्चर तो आपको याद आ गई जी, लेकिन इससे लिखा किसने है? पद्मावत जो काव्य है, हाँ, फिल्म पे ध्यान पहले चला गया, देख लीजिए। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? आंसर सूरसागर। नेक्स्ट, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? आंसर मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसई परंपरा का प्रारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? आंसर है तुलसी सतसई। अरे ले, हम भी आपकी तरह ना बिहारी सतसई को पहला ग्रंथ समझ रहे थे, सतसई परंपरा का, लेकिन चलिए बहुत बढ़िया, हमारी भी जानकारी बढ़ी और आपकी भी। अब इसी के साथ इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? आंसर एकांतवासी योगी। कौन सा है? एकांतवासी योगी। ले हा, चराग भी ले आए और ढूंढने में निकल पड़े। वाह 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 वाह, आजकल नहीं मिलेगा कोई, बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत काव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है लोचन प्रसाद पांडे जी। अरे पांडे जी नमस्ते। हाँ चलो, भोजन पानी हो गया, यहां से आगे चला जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? आंसर है श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? आंसर झरना। झरना किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। तो भैया प्राकृतिक नजारा भी देख लिया, भोजन पानी भी हो गया, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ लिया जाए। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल के अनुसार छायावादी काव्य के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? आंसर मुकुटधर पांडे। अरे पांडे जी के यहाँ खाया या गया था, एक और पांडे जी मिल गए हैं, मिठाइयों खिलाने की बात कर रहे, रबड़ी लौंग लता खा के चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, है ना। अच्छा, आप लोग का हो गया कि नहीं हो गया?
चलिए, हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? आंसर उर्वशी। हाँ भाई, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका आंसर होगा उर्वशी, इनकी भी रचना। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी? उर्वशी, इसका भी आंसर है। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है? आंसर गिरजे का घंटा। चलो भाई, टन टन घंटा भी बज गया, अपने बचपन का टाइम याद आ गया, और उसी को याद करते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? आंसर है पद्म पराग। पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है इसको, पद्म पराग को, है ना। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? आंसर भक्तमाल। इसको किसने लिखा? नाभादास ने। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? आंसर बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? आंसर साधना। इसको किसने लिखा है? राय कृष्ण दास ने लिखा है। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल का रुख किया जाए। नेक्स्ट, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? आंसर है चंद छंद वर्णन की महिमा। आय हाय हाय हाय, चंद छंद का वर्णन भी कोई कर रहा है और उसकी महिमा भी कोई कर रहा है। वाह 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 वाह, प्रशंसा होनी चाहिए तो भाई ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। अब इसको लिखा किसने? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये लिखा किसने? गंग कवि ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? पहेलियां खूब सारी आप पढ़ते रहे हैं, बताइए किसकी पहेलियां बहुत लोकप्रिय हुई? हाँ, अमीर खुसरो, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? आंसर अछूत की शिकायत। अब इसको लिखा किसने है? हीरा डोम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? आंसर माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए मिला? हिम तरंगिणी के लिए मिला। अच्छा, साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में और 1955 में यह पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का मूल रूप से लिखित प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? आंसर कायाकल्प। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? हा, प्रवेश कर गए अब हम नई दुनिया में, वेब दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 में प्रकाशित दैनिक हिंदी पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? आंसर श्याम सुंदर सेन। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? आंसर है नए पत्ते। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? आंसर भारतेंदु ग्रंथावली। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर पुरुषोत्तम दास टंडन जी। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? आंसर गणपति चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट, जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आंसर परख। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आंसर होगा मैला आंचल। इसी तरह हम आपसे पूछ लें अगर कि अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, क्या हो जाएगा आंसर? शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट, अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? आंसर विपथगा। नेक्स्ट, प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कौन सी है?
आंसर सौत। दूसरी कहानी पूछा जाएगा तो लिखिएगा पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आंसर प्रणामयी। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है? आंसर सज्जन। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है? आंसर राजश्री। अच्छा, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है तब सज्जन लिख लीजिएगा, और प्रथम ऐतिहासिक नाटक है तो लिख दीजिएगा राजश्री। अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल है, निर्मल वर्मा का प्रथम हिंदी संग्रह कौन सा है? आंसर है परिंदे। तो दोस्तों, हा आप तो गाना गाने लगे, नादान परिंदे घर आजा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसी सवाल और इसी जवाब और इसी मस्ती के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, आपका सहयोग चाहिए। हम मांगते हैं और मांगते रहेंगे, क्योंकि ये तो मेरा हक है भाई, इसको नहीं छोड़ेंगे। सहयोग किसका? आपकी सफलता के लिए ही आपका सहयोग। क्या कि आपको ये महसूस करना है, ये विश्वास करना है पूरी तरीके से कि आपकी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और उसको हम तो सुन पा रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन आप भी सुन पा रहे हैं। ये आपको पूरी तरह से विश्वास करना होगा, वो भी मेरे लिए जी। इसके अलावा हम आपकी डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन इम्यूनिटी और डिवाइन विल पावर, इन सभी ताकतों से ये प्रार्थना करेंगे कि ये सभी ताकतें आप सभी मिलकर के इन सभी लोगों को खुश रहने में, स्वस्थ रहने में, बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने में, और जो काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है उसे बहुत अच्छी तरह से निभाने में इनकी मदद करें, और सफलता के हर शिखर पर प्रतिदिन इन्हें ले जाएं। तो इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसके बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि आप सभी ने हर वक्त अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है। जी हां, तो इसी बात के साथ और इसी भावना को गर्व से अपने मन में संजोए हुए पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।